स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में और सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बैंक सखी का मानदेय अब 6,000 रुपये मिलेगा। जी हाँ, बैंक सखी का मानदेय, इसको लेकर के कई सारे कमेंट आए थे कि मैम बैंक सखी को कितना मानदेय मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर आप ये चीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि ये बैंक सखी की बात हो रही है, बीसी सखी की बात नहीं हो रही है। तो बैंक सखी का क्या काम होता है, बैंक सखी कहाँ पर काम करती है, बैंक सखी का मानदेय कितना है और अब 6,000 मिलेगा, कैसे क्या है, पूरी जानकारी, ये सरकार का ये नया नियम जो अब बनाया गया है बैंक सखी के लिए, पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, अच्छे से वॉच कीजिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर आज आपको इसमें बताने वाले हैं हम। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए और सबसे ऊपर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको हमारी नई से नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए आपको बताते हैं कि NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है और ये तय किया गया है कि जो बैंक सखी है उनका मानदेय बढ़ाया जाए। अभी तक जो बैंक सखी को मानदेय मिलता था वो 3,000 रुपये मिलता था। जी हाँ, 3,000 रुपये मानदेय मिलता था और अब बढ़ा दिया गया है। लेकिन कैसे बढ़ाया गया है और इसमें कुछ जिम्मेदारियां भी बैंक सखी की बढ़ा दी गई हैं। तो पूरी जानकारी एंड तक वीडियो देखते चलिए, वहां तक आपको पता चलेगा कि पूरी जानकारी क्या है। सबसे पहले दीदी आप सभी को बता दें कि पिछला जो मानदेय था वो 3,000 रुपये बैंक सखी को मिलता था और बैंक सखी का फॉर्म जो है वो ब्लॉक पे ऑफलाइन भरा जाता है। उसके बाद उनका ट्रेनिंग और इंटरव्यू, जो भी एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, फिर ट्रेनिंग। इसके बाद इनको किसी बैंक की शाखा में बैठाया जाता है और बैंक की शाखा में बैठकर ये समूह के लिए कार्य करती हैं। एक बैंक सखी को 30 समूह कम से कम दिए जाते हैं। 30 समूहों की CCL की फ़ाइल, उनका वाउचर जमा करना आना, जो भी बैंक शाखा में हमारी दीदी लोग जाती हैं समूह की, उनकी हेल्प करने का और उनका सब काम करने का बैंक सखी की जिम्मेदारी होती है। तो बैंक सखी अभी तक क्या करती थी कि बैंक में बैठकर ही काम करती थी और जो उनका फील्ड पर विजिट जाने के दिन होते थे उसमें भी वो बैंक पे ही बैठकर काम करती थी। सब कागजी कार्रवाई थी जो कि अब धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो रही है। जी हाँ, कागजी कार्रवाई पूरी तरह से समाप्त हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। एंड्रॉयड मोबाइल से आपको ऑनलाइन उपस्थिति देनी है, ऑनलाइन आपको अपना लोकेशन दिखाना है, आप काम पर हैं, कहाँ पर है, विजिट गई हैं फील्ड पे कि नहीं, सब कुछ आपको लोकेशन दिखानी है, फ़ोटो वीडियो कॉल करके बताना है, वीडियो दिखानी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लागू हो गई हैं और समूह में कोई भी दीदी, जब कोई भी कैडर है, सभी के लिए धीरे धीरे लागू हो रही है। तो यहाँ पर जो बैंक सखी है उसको कितने दिन बैंक में बैठना है और कितने दिन फील्ड पे विज़िट करना है। फील्ड पे विज़िट करने का मतलब है कि जो बैंक सखी है वो गांव में जितने गांव दिए गए हैं, जितने गांव के ग्राम संगठन हैं, समूह हैं, तो वो ग्राम संगठन की मीटिंग में जाएगी और वहाँ पर समूह की दीदियों से मिलेगी, उनके लोन, उनका ब्याज, उनका ऋण वापसी, CCL, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा और जानकारी प्राप्त करेगी। सबके फॉर्म भी CCL के भरवाने होते हैं। तो बैंक सखी जो है वो सप्ताह में 4 दिन बैंक की शाखा पर बैठकर काम करेगी और बाकी के 3 दिन वो गांव में ग्राम संगठनों की मीटिंग में जाकर विजिट करेगी और लोकेशन और मीटिंग का जो फ़ोटो वीडियो है वो भी शेयर करना होगा। इस तरह से ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा और जो बैंक सखी है अभी तक उसको 3,000 रुपये केवल मिलते थे, जिसमें 1,000 रुपये बढ़ाया गया है। जी हाँ, और ये 1,000 रुपये TA दिया जाएगा। TA यात्रा भत्ता होता है। बैंक में जब बैंक सखी बैठेगी और विज़िट पर जाएगी तो यात्रा का खर्चा भी उसका जो NRLM की तरफ से जो सोचा गया है कि इनका ये भी जो है पैसा मिलना चाहिए, तो 1,000 रुपये जो है उसको बढ़ाकर दिया जाएगा। अब तो 3,000 रुपये उसका पहले मिलता था और TA यात्रा भत्ता 1,000 मिला करके अब 4,000 रुपये महीने का बैंक सखी को मानदेय
मिलेगा। जी हाँ, पहले 3,000 मिलते थे यात्रा भत्ता टीए मिला करके 1,000 ये वाला, तो अब 4,000 रुपये महीना मानदेय हो गया। अब बात करते हैं 6,000 मानदेय कैसे मिलेगा। 4,000 तो दीदी बैंक सखी को मानदेय अब मिलेगा, लेकिन इसके बाद 2,000 जो और हैं वो मानदेय तभी आपको मिल पाएगा जब आप कुछ और जो उत्तरदायित्व और जो जिम्मेदारियां बैंक सखी के लिए तय की गई हैं वो आप पूरा करती हैं तो। जी हाँ, कुछ नए मानक, कुछ नए उत्तरदायित्व बनाए गए हैं। अगर बैंक सखी इनको भी पूरा कर देती है तो महीने का 6,000 मानदेय हो सकता है। तो दीदी आप सभी लोग समझ लीजिए कि बैंक सखी का जो मानदेय है वो 4,000 तो हो ही गया है, फिक्स है, आपको महीने का मिलेगा। लेकिन जो आपका 2,000 का अलग से जो कार्य है वो आप जब करेंगी तभी वो मानदेय आपको मिलेगा। और वो मानक और वो उत्तरदायित्व क्या हैं यहाँ पर आप उनको देख लीजिए। तो दीदी यहाँ पर पहला मानक है कि यदि बैंक सखी 90% CCL ऋण की वापसी बैंक को करवाती है तो उसको 500 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, जितने भी समूह बैंक सखी को दिए गए हैं देखने को, अगर वो 90% तक समूहों से CCL का जो लोन बैंक के द्वारा मिलता है वो वापसी करवा देती है तो उसको 500 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा मानक है कि यदि बैंक सखी 75 लोगों का बीमा करवाती है तो उसको 500 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, बीमा जैसे जीवन ज्योति बीमा है, दुर्घटना बीमा है, सुरक्षा बीमा, तो ये अगर करवाती है तो 75 लोगों का यदि बीमा करवा देती है तो उसको 500 रुपये अलग से इसके भी मिलेंगे। इसके बाद तीसरा मानक है कि यदि बैंक सखी बीमा का क्लेम करवाती है तो 500 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, जो उसने दुर्घटना बीमा या जो भी बीमा करवाया होगा, जब वो बीमा का जो लाभ सदस्य को मिलने वाला होगा, जैसे दुर्घटना बीमा है, अगर दुर्घटना होती है तो बीमा का क्लेम करवाएगी तो क्लेम करवाने के उसको सदस्य के जो है वो 500 रुपये मिलेंगे। इसके बाद अगला है कि यदि बैंक सखी 1 महीने में कोई मुद्रा लोन करवाती है तो 500 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, 1 महीने में कोई भी एक मुद्रा लोन करवा दे। मुद्रा लोन की जो सरकार की स्कीम चलती है, तो अगर ये मुद्रा लोन करवाती है किसी का तो 500 रुपये इसके भी मिलेंगे। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि बैंक सखी को किस प्रकार से 2,000 रुपये एक्स्ट्रा अलग से मिलेंगे, जिसे मिलाकर 6,000 होगा। तो अब आप अच्छे से जान लीजिए कि 4,000 रुपये तो आपको मिलेंगे, बाकी 2,000 जब ये वाला काम आप कर देंगे जो बताए गए हैं तब आपको वो 2,000 भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 6,000 हो पाएगा। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। काफ़ी कुछ जानकारी बैंक सखी के मानदेय को लेकर आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो इसी तरह से और भी कोई आपका प्रश्न हो समूह को लेकर के तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पे वीडियोस देखते रहिए, अपडेट लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए।